आज संभल जाओ, आज से स्वीकार कर लो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करूंगा। अब इस जिह्वा को जो प्रपंच वादिनी है, इससे प्रपंच नहीं करूंगा। रात दिन राधा 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 रट के तो देखो। आपको लगता है राधा राधा ही क्यों ये बोलते हैं? हम पक्षपात लेके नहीं बोल रहे कि हमारे प्राणाराध्य हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। कोई ऐसा भगवत कृपा से नहीं बचा है सिद्धांत जो बचपन से अभी तक दर्शन न कराया हो प्रभु ने। सब नाम, सब रूप, सब सिद्धांत जहां तक प्रभु ने हमें पहुंचाया वो सब देखा है। सब देखने, सुनने और जहां तक चलाया चलने का फल मिला है। राधा नाम इसलिए कह रहे हैं। ये हमारे परिचय के बाहर का विषय है। ये गुरुदेव की कृपा से परिचय मिला है, निहाल कर दिया। अब कोई गति की, कोई मति की, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं। हमारी क्या गति होगी, क्या मति बनेगी, कहीं ऐसा कहीं वैसा, कुछ नहीं। हर समय एक अद्भुत जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अद्भुत। इसीलिए कहते हैं। अब हमको अगर मिश्री मीठी लगेगी तो बोलेंगे मिश्री ही खाओ ना। बोले आपको केवल मीठी नहीं, हमारे भगवान को भी जो मीठी लगे। हमारे श्री कृष्ण भी राधा राधा राधा। जाहि श्याम मुरली में टेरत। एक बार लालजू के कर कमल में विराजमान बंसी को लाडली जू ने लिया। लालजू ने कहा आपसे बजेगी नहीं। श्री जी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि 64 कला प्रवीण, क्यों नहीं बजेगी? तो ललिताजू ने भी कहा हाँ प्यारे जी ये आपसे नहीं बजेगी। श्री जी ने बजाना शुरू किया, बंसी बोली ही नहीं। फिर श्री जी ने लालजू से कहा बोल क्यों नहीं रही? बोले अनन्य व्रतधारी है ये। मतलब आप बोलेंगी श्याम श्याम कृष्ण, ये नहीं बोलेगी, ये राधा राधा बोलती है। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। राधा 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 हरि रसना राधा राधा रट। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनस तव ध्यान ते निवेश नहीं टरिबो। राधा राधा राधा। नाम में गति ही, ये नाम मुझे गति प्रदान करेगा ऐसी भावना नहीं। हमारी गति है अभी, राधा गए तो राधा मिलेगी, श्री जी मिलेंगे। हमको कोई फल फूल की जरूरत नहीं। राधा, अभी राधा बोले हमारा काम हो गया। पता नहीं कब श्वास छूट जाए, इसलिए हर एक श्वास में राधा राधा। जब इतना कीमती तो और तो राधा 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 राधा। हम 20 नाम एक श्वास में लेंगे, हम 25 नाम ले, श्वास को लंबा खींचेंगे, श्वास को धीरे से छोड़ेंगे, खूब नाम धन इकट्ठा करेंगे। ये है बुद्धिमानी, चतुरता। किसी से भी तुम्हें जो ज्ञान बाहरी प्राप्त होता है वो तुम्हारा कल्याण तभी कर सकता है जब तुम्हारे अनुभव में आवे। तुम्हारे अनुभव में नहीं आया तो और तुम्हें मलिन कर सकता है। कैसे? वही ज्ञान हम दूसरे को सुना करके सम्मान प्राप्त करके अपने अहंकार को और बढ़ा लेंगे कि हम ज्ञानी हैं, हमें सब ज्ञान है, लेकिन कुछ मतलब नहीं। ज्ञान बकवास नहीं होता, ज्ञान अनुभूति होती है। ज्ञान सामने सम्मान के लिए नहीं होता, सम्मान पर विजय पाने के लिए होता है। ज्ञान भोग वासनाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, ज्ञान भोग वासनाओं से विरति प्राप्त करने के लिए, वैराग्यवान होने के लिए। अब हमें मोहित नहीं होना चाहिए। अद्यापि आज निश्चय करो
मुह्यमपि नहीं मोहित होऊंगा। क्यों? इनमें सुख नहीं है, ये केवल फसाव है। तो बुद्धिमान हम, अब मेरे अंदर बुद्धि जागृत हो गई। क्या? तवैव वृंदाटवी, हे वृंदाटवी मां, आपकी गोद में बैठकर बस राधा 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 रटना चाहता हूं। ये बड़े भाग्यशाली हो। तुम चाहे आधा घंटा के लिए वृंदावन आओ, समय निकाल लो। तुम अर्थ के लिए देश विदेश जा सकते हो, और परमार्थ के लिए तुम एक दिन नहीं दे सकते जो तुम्हारे जन्म को सुधार देगा। विचार करके देखो, तुम अर्थ के लिए, धन के लिए कहीं भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि आदि। कितना कष्ट सहकर, जहां अपनापन बहुत दूर है, ना अपना देश है, ना अपनी भाषा है, ना अपना वहां कोई दिखाई देने वाला जल्दी है, वहां भी आप राजी हो जाएंगे। क्यों? आपको धन चाहिए, और परम धन अर्थ चाहिए, परमार्थ, परम अर्थ, उसके लिए कुछ नहीं। हमारे पास समय नहीं है। बोलना जब यमराज आवे कि समय नहीं, अभी मत ले चलो, 10 दिन बाद आना, तुम्हारी सुनेंगे क्या? तो हमारी सुन लो। अद्यापि, आज ही निश्चय करो, आज बड़े बुद्धिमान बनकर के बात स्वीकार कर लो कि एक बार आओ। अगर यहां कुछ मिनट बैठकर इस रज में आपने जप लिया राधा राधा राधा, हम तो प्रणाम करते हैं। जो ये बाहरी लोगों की बातें सुनते हैं, कई बजे से आप यहां हैं? बोले हम तो 9 बजे रात्रि से खड़े हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, पौने 3 के लगभग यहां प्रणाम है उनको। ना कोई सुविधा है, ना कोई खान पान की है, बाहर ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है, कोई व्यवस्था नहीं, ना उनके एक चाय भी दे सके, कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े हैं। क्या फिर? बस एक बार केवल दृष्टि से यही भाव तो कि प्रियाजू के जन हैं, इनके दर्शन कर लेंगे। कितना अहोभाग्य। पर उस समय जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, वो समय आप हमारे लिए देते हैं, तो सिर्फ हमारे को ही दीजिए। हम आपको प्रणाम करके मांगते हैं। आप राधा नाम ना मन लगे तो आप गाइए, गुनगुनाइए। इस भूमि में यदि नाम जप किए वो अमोघ, वैसे ही नाम अमोघ है, पर कई गुना बढ़कर लाभ दे, आपका मंगल विधान कर देगा। हमारी लाडली जो अत्यंत सुकुमारी, अत्यंत कोमल हृदय वाली है, जैसे पता चलता है ना कि वो इतने बजे से खड़े, तब तक क्या करूं, कैसे उनको सुख पहुंचाऊं। ये दास हृदय है। और हमारी स्वामिनी का हृदय अपार करुणा समुद्र, इसलिए कहते हैं तुम निहाल हो जाओगे। ये जो मारे घूमने की वृत्ति है ना, देश विदेश इधर उधर विषयों में, केवल सुख के लिए, सुख समुद्र की राशि का सार है हमारी लाडली जो। जिस सुख के लिए लोक लोकांतर में ये जाना होता है, वो माइक सुख है। माइक सुख को प्रकट करने वाले जो भगवान ब्रह्मा है, उनको भी प्रकट करने वाले जो भगवान विष्णु है, जिनके अंश से प्रकाशित वो निकुंज बिहारी जो है, वो बिहारी जो जिनसे सुख की याचना करते हैं, वो लाडली जो है। मांगत लाल लाडलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। निहाल हो गए, आप धाम आए, आप इंतजार कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं। अहो भाग्य, एक एक कदम, एक एक मिनट आपके जन्म जन्मांतरों की जो बिगड़ी जमा है, जो बिगड़े हुए कर्म जमा है, उनको भस्म कर देगा। विश्वास करो। बस नाम में गति है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। मैं निरंतर नाम जप करता हूं, और नाम का फल यही चाहता हूं कि नाम हमारी जिह्वा में रहे, और उसका परिणाम नाम ही हमारी गति है। बस नाम नाम नाम। आप देखो तो, चल के तो देखो। ये अनुभव गम्य विषय है। वार्ता से थोड़ा विश्वास करोगे तो अभी शांति मिलने लगेगी, और जब आप इसका अनुभव करोगे
तो आप कृतकृत्य हो जाओगे। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से सत्य वस्तु का निर्णय करके सदैव आराधना में लगे रहो। राधा राधा, कितना सहज, कितना अमृतमय और कितना महामहिम कि स्वयं भगवान जपते हैं हर समय। हमें कोई भी कार्य हो, कोई भी समाज हो, कहीं भी हो, हम चुपके से राधा नाम ले लें। चाहे जिस नौकरी में, चाहे एक बोला राधा, हमारी श्वास सार्थक हुई, फिर कार्य में, फिर राधा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको ही राधा नाम पकड़ना है, फिर राधा नाम आपको पकड़ लेगा। देख लेना, पहले आप पकड़िए, फिर देखिए पकड़ लेगा राधा नाम। फिर जैसे नशों में रक्त संचारित होता है, ऐसे राधा नाम का प्रभाव संचारित हो जाएगा। कई बार प्रार्थना की है, चरणामृत के लिए अपने लोग लालायित होते हैं, हमें एक बूंद चरणामृत मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श किया हुआ परम पावन चरणामृत है, श्री चरणों का या नाम का। राधा नाम को जब हम अभिषेक करते, स्नान कराते हैं, तो एक एक बूंद हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा और परम पावन करने वाला हो जाता है। तो आप जो अंदर जप रहे हैं राधा राधा राधा, ये जो रस बन रहा है ना, प्रतिपल चरणामृत पी रहे हैं, प्रति सेकंड चरणामृत पी रहे हैं, और यही नस नाड़ियों में जाके आपको दिव्य बना देगा। विचार करो जरा। कई बार कहा है, बाहरी बातों पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम किसी संत का उच्छिष्ट पाते हैं तो क्यों पाते हैं? आदर के साथ माथे पे प्रणाम करके, फिर ये नाम जप करते हैं अपनी जिह्वा से। हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे तो हमारे हृदय में नाम जप चलने लगेगा और हमारा अभिमान गलित हो जाएगा। कि जैसे नाभाजी से पूछा उनके गुरुदेव ने कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे हुई, तो उनका जूठन के प्रभाव से, आपके उच्छिष्ट के प्रभाव से। तो गुरुदेव का उच्छिष्ट राधा, ये उनका प्राण जीवन धन है। अब हम राधा 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 रट रहे, बाहरी उच्छिष्ट मिल जाए तो मिल जाने, गुरुदेव ने हमें दे दिया उच्छिष्ट, राधा 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 राधा। ये जो रस गया अंदर, मानो हमारी बात, ये सारे विकारों को विध्वंस कर देगा। चरणामृत नामामृत जो अंदर, राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मृत भोगते भोगते मर जाओगे। अमृत शरीर छूटेगा पर आप उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। सही ढंग से भजन करोगे तो पहले ही शरीर छोड़ दोगे। शरीर रहते हुए भी आपको शरीर से संबंध नहीं रह जाएगा। तभी तो भावदेह की प्राप्ति होती है। दिव्य भावदेह में शरीर से कोई संबंध नहीं, जैसे सांप का अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं है। बड़ी दिव्यता है। आगे बढ़ो। जहां अपने लोग लड़खड़ा रहे, स्थिति ठीक नहीं है, महाआनंद है, महासुख विराजमान है। तो श्रीधाम वृंदावन जितने मिनट आपको आने को मिला है या जिनको जीवन भर रहने को मिला है, सावधान होकर निरंतर जिह्वा से नाम रटते रहे, श्रवणेन्द्रिय से भगवत चर्चा सुने, और चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पापाचरण कहते हैं वो ना हो। यहां पापाचरण अगर हमसे हुए तो हम कहां पावन करेंगे? जगत में पापाचरण बना तो तीर्थों में पावन करने का, तीर्थों में बन जाए तो तीर्थराज प्रयाग है, प्रयाग आदि में बन जाए तो फिर पुरी है भगवान की। अगर वो पुरी में अपराध बन जाए तो परम पावन धाम है, और धाम में अपराध बन गया तो वज्र का लेप हो गया। बहुत सावधानी से हम एक एक क्षण नाम रटते हुए व्यतीत करेंगे तो अवसर ही नहीं पापाचरण का। जब खाली हृदय होता है तभी तो गंदे संकल्प, गंदे विचार फेंकता है और हम उनमें आकर्षित होकर क्रियान्वित हो जाते हैं। सावधान, अभी दृढ़ता पूर्वक धारण करो। नहीं, अब मुझसे चूक नहीं होने वाली। अब मैं सावधान होकर के प्रभु को रिझाऊंगा और अपना ये अंतिम जन्म करूंगा। अब हमारा जन्म हमारे कर्म बंधन से नहीं होगा। अब अगर प्रिया जो भेजेंगी तो अपना जन बना के भेजें और अपने प्रेम में डुबो के रखें। कहीं भी भेजें, कोई
हमें परेशानी नहीं। अब हम कर्म बंधन से प्रकृति के अधीन होकर नहीं जन्मेंगे, क्योंकि हमें राज से समझ में आ गया प्रकृति की अधीनता मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस के भोगने की चाह है। अब ये राधा नाम चाह बदल देगा आपकी, जबकि देखना ये चाह का परिवर्तन कर देता है।